अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन इकराम, मैं हूँ मोहम्मदी ख़ान और आप देख रहे हैं मोहम्मदी ख़ान चैनल। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने माल और दौलत से नवाजा होता है, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने रिश्तेदारों और क़राबतदारों के दरमियान अपना माल खर्च करें। कुरान करीम की ये आयत जब नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, यानी तुम में से कोई शख्स नेकी की बुलंद मेयार को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकता जब तक वो अपनी महबूब चीज़ को अल्लाह के रास्ते में खर्च न करे। तो सैयदना अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, मेरा फ़लान बाग है, उसमें खजूरों के दरख्त भी हैं और मीठे पानी का कुआं भी है, और मैं उसे अल्लाह के रास्ते में देना चाहता हूँ और वो मेरी सबसे महबूब मिल्कियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने रिश्तेदारों और चाचाजादों के दरमियान तकसीम कर दो। सैयदना अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी खुशी से वो बाग अपने रिश्तेदारों के दरमियान तकसीम कर दिया। आपने फरमाया कि जिसके क़राबतदार मुस्तहिक़ हो और वो दूसरों को सदका और खैरात देता हो, अल्लाह ऐसे सदक़े को कबूल नहीं फरमाता। आजकल ज़्यादातर लड़ाइयाँ, झगड़े और फितने फसाद वो करीबी रिश्तेदारों और पड़ोसियों के दरमियान होते हैं। हालांकि ये वो लोग हैं कि जिनके साथ एहसान करने की हमें बार बार ताकीद की गई है। हम वाकई अपने रिश्तेदारों को महरूम कर देते हैं और बाहर सदका और खैरात करते हैं। हमारा रवैया ये होता है कि मेरा फलान रिश्तेदार तो मुस्तहिक है, लेकिन उसने मेरे साथ वैसा और ऐसा वैसा किया है, वो मेरी एक फूटी कौड़ी का भी मुस्तहिक नहीं है। तक नौबत पहुंच चुकी है कि क़त्अ ताल्लुक़ की कस्में खाना और एक दूसरे के गम और खुशी में शरीक न होना, ये तो मामूल बन चुका है। बास तो रास्ता चलते हुए एक दूसरे से सलाम और दुआ तक तर्क कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाहता है कि उसकी उम्र में इजाफा हो और उसके रिज़्क़ में बरकत हो, तो चाहिए कि वो रिश्तेदारों से सिला रहमी करे। सिला रहमी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी आओ भगत करेंगे। सिला रहमी का मतलब ये नहीं है कि जो तुम्हारी मदद करेगा तुम उसकी मदद करोगे। सिला रहमी का मतलब ये नहीं है कि सिला रहमी के ज़रिए से अपने रिश्तेदारों को ख़रीद ले और जो भी बात और हुक्म उनसे मनवाना चाहें मनवाएं। सिला रहमी का मतलब ये नहीं है, बल्कि सिला रहमी का मतलब ये है कि जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़े तुम उससे ताल्लुक़ जोड़ो, जो तुम्हें तुम्हारे हक़ से महरूम कर दे तुम उसको उसका हक़ अदा करो, जो तुम्हारे साथ जुल्म और ज़्यादती करे तुम उसका कसूर माफ़ कर दो। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवे मुबारक भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिश्तेदारों और क़राबतदारों के जुल्म और ज़्यादतियों को फराख दिली से माफ़ कर दिया था, बावजूद इसके कि आप इंतकाम लेने की कुदरत रखते थे। जब किसी से कोई गलती सरजद हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, और माफ़ करना अल्लाह ताला की सिफ़ात आलिया में से एक सिफ़त है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना भी है। माफ़ करने से बाज़ लोग समझते हैं कि माफ़ करने से तौहीन होती है। याद रखना, माफ़ करने से तौहीन नहीं होती, बल्कि माफ़ करने से इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। माफ़ करने से उस शख्स के दर्जे बुलंद हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हक़ पर होने के बावजूद निज़ा और झगड़े को ख़त्म करने के लिए अपने हक़ से दस्तबरदार हो जाए, तो ऐसे शख्स को मैं जन्नत में घर की ज़मानत देता हूँ। देखिए, माफ़ करने, अपने हक़ से दस्तबरदार होने की जज़ा जन्नत में घर की ज़मानत है, और वो भी उनकी ज़बान मुबारक से
جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی کنجی رکھی ہے۔ رشتہ داروں کے درمیان کھٹ مٹ ہوتی رہتی ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ مسئلہ رویوں، طرز گفتار اور اخلاقی تقاضوں کا ہے۔ اگر کہیں کوئی نزاع ہو جائے تو دوسرے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرا دیں، اور فریقین کو بھی یہی تاکید کی گئی ہے کہ آپس میں اپنے معاملات کو درست کر لیا کریں۔ معاملات کو بگاڑتے یا بگڑتے کوئی دیر نہیں لگتی۔ بعض اوقات کسی کی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکل جاتا ہے جو تیر و نشتر بن کر کسی کے دل سے پار ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی اصلاح کے لیے بڑی محنت اور بڑی قربانی درکار ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا بتا دوں تمہیں کہ نماز، روزہ اور صدقہ اور خیرات کرنے سے بہتر و افضل کرنے والا کام کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ بتا دیجیے اللہ کے رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانا۔ آپس کا قطعی تعلق اور معاملات بگاڑنے والی جو چیز ہے یہ منڈانی والی چیز ہے، اور یہ بالوں کو منڈانی والی نہیں ہے بلکہ یہ دین کو منڈانی والی ہے۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ باہمی جھگڑے، لڑائیاں، فتنے، فساد دین اور ایمان کا صفایا کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ ضد اور ہر درمی کی وجہ سے اس طرح کا رویہ اپناتے ہیں جو بہت بڑا گناہ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں حق پر ہوں اور مخالف غلط ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو معاملات کی اصلاح میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں کون 100% صحیح ہے اور کون 100% غلط ہے، اس کا فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مقدمہ لایا جاتا تو آپ جب مقدمے کے سماعت فرماتے تو آپ فرما دیتے کہ میں ایک انسان اور بشر ہوں، لہٰذا تمہاری بیان بازی اور شہادتوں کے اوپر میں فیصلہ کرتا ہوں، لیکن جس شخص کے حق میں فیصلہ ہو جائے اور وہ چربی زبانی سے اپنے آپ کو حق پر ہونے کو ثابت کرے اور عند اللہ وہ حق پر نہیں تھا تو وہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لے گا۔ تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، آپس میں اپنے معاملات کو درست کریں، ایک دوسرے کی غلطی اور کمی کوتاہی کو معاف کریں۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔